नमस्कार दोस्तों गुजरात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला है जिसके भीतर सेंधमारी कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। खास तौर पर कांग्रेस के लिए तो बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयोगशाला की शुरुआत गुजरात के डांग इलाके से जरूर होती है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और वहां पर वनवासी कार्यक्रम को लेकर के संघ ने अपनी पहली पहल वहीं से की थी। उसके बाद धीरे धीरे करके स्वदेशी जागरण मंच, फिर भारतीय मजदूर संघ और उसके बाद किसान संघ, और इन तीनों ही के समानांतर विश्व हिंदू परिषद, और फिर जाकर पूर्ण तरीके से आरएसएस यानी संघ जिस राजनीतिक जमीन को गुजरात के भीतर सींचना चाह रही थी, उसके भीतर चार चांद तो 2002 में ही लग गई थी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और गुजरात के भीतर जो क्रिया की प्रतिक्रिया दंगों की शक्ल में जो हुई, उसने एक हिसाब से एक ऐसी प्रयोगशाला को तैयार कर दिया जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ गुजरात के आश्रय उस कॉरपोरेट को अपने साथ खड़ा करना था जहां की पूरी पूंजी कांग्रेस के पास इससे पहले चली जाती थी। यानी ये कहे कि सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर, उसके बाद आर्थिक तौर पर ये पूर्ण प्रयोग सही मायने में गुजरात के भीतर ही हुआ है। और धीरे धीरे करके 2002 के बाद वाइब्रेंट गुजरात यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें क्या सच में गुजरात के भीतर कांग्रेस है भी या फिर नहीं है, ये सवाल अभी का नहीं है, ये सवाल सालों साल का है। और सही मायने में अगर बोले तो मौजूदा समय में दिल्ली के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, वो दिल्ली के भीतर दोनों लोग जरूर हैं, लेकिन वो दोनों ही समझते हैं कि उसकी असल जमीन गुजरात के भीतर है। और गुजरात में जो राजनीतिक प्रयोग इन दोनों के जरिए हुआ है, उससे संघ भी खुश हुआ और आरएसएस के तमाम 40 अलग अलग संगठन जो काम करते हैं उनके लिए भी एक नया प्रयोग के तौर पे रहा। लेकिन लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में इस राजनीतिक प्रयोगशाला के भीतर से ही वह तमाम लोग निकल करके धीरे धीरे करके उन परिस्थितियों को सामने लाने में जुट गए हैं, जब उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर देश के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगर गुजरात को बदलने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और कांग्रेस के पुरानी जड़ों को ढूंढ रहे हैं, पुरानी जड़ों को तलाश रहे हैं, खास करके उन जिलों में जहां जहां पर इस समय अंबानी अडानी या फिर गुजरात के बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी, उन तमाम जिलों के भीतर अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर एक मुश्किल सवाल तो है। लेकिन क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब वह लोग कहीं ज्यादा हो चले हैं जो दिल्ली के भीतर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से परेशान है? वहीं पर एक और सवाल, जिन तमाम बातों का जिक्र विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर जो स्लीपर सेल्स बैठे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए हैं, क्या उनके समानांतर एक बहुत बड़ी रेखा गुजरात की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवकों की है, जो हर वह सूचना को देने को तैयार है अगर उनको भरोसा हो जाए कि जिले दर जिले विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन अगर कर रहा है कांग्रेस के भीतर, अगर कांग्रेस अहमदाबाद और गांधीनगर से नहीं चलेगी और संगठन के भीतर एक बहुत बड़ा फेरबदल होगा जो कि बिकेगा नहीं, जो बिकने को तैयार नहीं होगा, जो डरेगा नहीं, और उसके ऊपर जितने भी मुकदमे ठोस लाद दिए जाए इसके बावजूद भी वह संघर्षशील रहेगा, तो फिर ऐसे में कांग्रेस के भीतर कौन स्लीपर सेल है या फिर नहीं है, ये सवाल गुजरात के भीतर जाकर के बौना पड़ जाएगा। और नया सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी और संघ के भीतर जो गुस्सा और जो आक्रोश दिल्ली के भीतर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सत्ता को लेकर के ही है, और अपने उंगलियों के इशारे पे बीते 2 दशकों से जिस राजनीति को गुजरात के भीतर खड़ा किया गया, वह राजनीति तो शायद वह विश्व हिंदू परिषद हो, वह भारतीय मजदूर संघ हो, वह किसान संघ हो, वह स्वदेशी जागरण मंच के लोग हो, या फिर स्वयं सेवकों की वो पूरी टीम ही क्यों ना हो, जिन्होंने देखा परखा समझा गुजरात को और गुजरात के भीतर एक राजनीतिक प्रयोग करके नरेंद्र मोदी को सत्ता पर आसीन किया, और उसके बाद से एक ऐसी वोटर की प्रयोगशाला में गुजरात को बदल दिया गया जिसके प्रतिबिंब मौजूदा समय में पूरे देश के भीतर नजर आता है। जब खुलेआम खुले तौर पर इस बात को कहा जाता है कि हमें मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत नहीं है,
सही मायने में राजनीति का यह प्रयोग सबसे पहले गुजरात के भीतर हुआ, लेकिन सवाल आज उससे आगे का है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी संगठन को मथ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार उदाहरणों में, एग्जाम्पलों में कांग्रेसी नेताओं का इस बात को कह कर के जिक्र कर रहे हैं कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ मिले हुए हैं। जिन बातों को वो नए सिरे से अपने संगठन को मथने के लिए जिन बातों को लगातार करते जा रहे हैं, अगर उनके भीतर झांक के देखेंगे तो तीन बड़े सवाल मौजूदा समय में जो गुजरात के लोगों को भी परेशान कर रहा है, और शायद गुजरात में व्यापक परिवर्तन की दिशा में पहली बार क्या कांग्रेस पार्टी और उसकी अगुवाई करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवकों के बीच कहीं नजर तो नहीं आने लगे हैं, जो सारी खबरें, सारी सूचनाएं जिले दर जिले कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को देने को तैयार है जो जून के महीने में नए पदों को संभालने वाले नेताओं की कतार। क्योंकि जून के महीने में पूरा परिवर्तन हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के भीतर, तब तक रिपोर्ट आ जाएगी। जो कमेटियां तैयार हुई है उसकी रिपोर्ट 40-45 दिनों के भीतर ही आनी है, और जून के महीने में जिले दर जिले आपको नए अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिलेंगे, जो अहमदाबाद या फिर गांधीनगर से नहीं चलेंगे। पहला संदेश, विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुजरात के भीतर की गरीबी और मुफलिसी जो है उसको भी समझ चुके हैं। कांग्रेस के भीतर से जो मैसेज राहुल गांधी तक पहुंचा और बीते महीने ही पहुंचा है, इसीलिए उनकी यात्राएं इस दौर में तीखी और तेवर और तेज हो गई है। इसीलिए गुजरात के भीतर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद के भीतर हुआ। उससे पहले मार्च के आखिरी सप्ताह में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद पहुंचे थे, और उससे पहले उन्होंने जाकर के एक मैसेज दिया था कि आखिर क्यों और कैसे संगठन के भीतर बदलाव होगा। और इस समय जब वह कल वहां पहुंचे थे और लगातार संगठन को मथने को तैयार है अपने सिरे से, तो सवाल है कि उनके भाषणों पे जाइएगा या फिर गुजरात के उस सच्चाई को, उस हकीकत को, उस नब्ज के आसरे विपक्ष के नेता राहुल गांधी समझ चुके हैं, जिस नब्ज को अभी तक नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उसको छुपा रखा था। और संघ के भीतर की जो कसमसाहट थी, जो फुसफुसाहट थी, उसके भीतर ये सवाल था, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये सवाल था कि आप दिल्ली के भीतर पूरे मंत्रिमंडल को एक झटके में बदल देते हैं और अपने हिसाब से पूरी सरकार को चलाते हैं, ये नहीं चलेगा। तो क्या ऐसे में जिले दर जिले जो जानकारी चाहिए वो जानकारियां अब निकल कर के बाहर आ रही है, और वो जानकारी के भीतर का सच आखिर वो कॉरपोरेट है, वो पैसे वाले लोग हैं, और वो जिले दर जिले ताकतवर लोग भी हैं, जिनके खिलाफ उसी जिले के अलग अलग थानों के भीतर मामले भी दर्ज हैं। एक समय जब गुजरात के भीतर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और वहां के गृह मंत्री जब अमित शाह थे गुजरात के, तो बहुत ही बारीक से जिले दर जिले बीजेपी के उन तमाम नेताओं को दरकिनार कर दिया गया जो सिर्फ संगठन के ऊपर भरोसा करते थे या फिर विचारधारा के आश्रय चलते थे। जिले दर जिले जो भी प्रभावी लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, उन तमाम शख्सियत को भारतीय जनता पार्टी का तमगा दे दिया गया और फिर चुनावी जीत वही तय करते रहे। ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के भीतर एक व्यापक परिवर्तन के साथ और व्यापक प्रयोगशाला के जरिए उभर करके पूरे देश भर में आ गई। लेकिन जब नब्ज पे उंगलियां रख दी गई है कांग्रेस के जरिए या फिर कहे कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के जरिए, तो सवाल इस समय ये नहीं है कि जिले दर जिले कौन सा नेता कैसे उभर करके आएगा और कौन सी गारंटी दे देगा कि हम बूथ दर बूथ पर अपने चुनाव को कराएंगे और अपने चुनाव को जीत करके लाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल इससे आगे का है, जिस बात को लेकर के बेचैनी दिल्ली के भीतर है। सवाल ये है कि हर जिले के भीतर में जो बेरोजगारों युवाओं की संख्या है मौजूदा वक्त में, खास तौर पर कृषि वाले राज्यों के भीतर जहां पर किसानों के सामने काफी मुश्किल हालात है, जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे अहमदाबाद के भीतर हो या फिर गुजरात के गांधीनगर में हो सकता है, वो गांधी बड़ोदरा में हो सकता है, वो राजकोट के भीतर भी हो सकता है, वो गुजरात के सूरत में भी हो सकता है। उन तमाम मध्य वर्गीय और उच्च मध्य वर्गीय के सामने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, वहां पर फीस को लेकर के जो तमाम जगहों पर मुश्किल हालात है, उसका एक एक डाटा चाहिए और सारा डाटा धीरे धीरे कलेक्ट किया जा रहा है। और उसके बाद अगला सवाल यह भी उठता है कि जब मुंद्रा पोर्ट पहली बार नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उनके जरिए अडानी को दिया गया और उसके बाद पूरी परिस्थिति होते हुए वनतारा तक पहुंची है,
तो ऐसे में अंबानी, अडानी के हिस्से में जिले दर जिले जो भी ज़मीनें हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और उससे हट कर के गुजरात के उन तमाम रईसों के पास जो कि वहाँ की राजनीति को अपने हथेली पर यूँ नचाते हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं को जगह ही नहीं देते और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उनके इशारे पर चलने लग गए। उसी बीच की रेखा को इस दौर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और लंबा खींचना चाह रहे हैं, उसे तोड़ना चाह रहे हैं और ये संदेश जब दिल्ली तक पहुंच रहा है गुजरात से निकल करके कि गुजरात की राजनीतिक जमीन पर राहुल गांधी सेंध लगा रहे हैं, तो फिर ऐसे में दिल्ली के भीतर हड़कंप तो मचना ही है। हो सकता है कि इस हड़कंप के भीतर भीतर की तस्वीर ही दरअसल 12 अप्रैल को ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के जो कुर्की के आदेश दिए गए और 15 तारीख को जो पहली चार्जशीट दायर की गई वह इतनी रफ्तार के साथ आखिर कैसे हुई, ये एक सवाल हो सकता है। लेकिन सवाल है, क्या गुजरात सच में मौजूदा देश के भीतर में एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसके भीतर वर्तमान राजनीतिक सत्ता की वो सच्चाई छिपी हुई है जिसको आप ये आज कह सकते हैं कि तोता तो वही है और जान भी वही है, और वहीं पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी बहुत ही सलीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए बता रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी आपकी है, सत्ता आपकी है, कॉरपोरेट आपकी है, सब कुछ उन्हीं को सौंपा गया है। देखिए जरा